सो गाइस, ये लेटेस्ट सवाल है दिसंबर 2023 से, और ये काफ़ी बच्चों के लिए इजी है और काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ही टफ है। और ये सवाल है हमारा नंबर सिस्टम से, और ये कन्वर्जन का सवाल है। दो स्टेटमेंट के माध्यम से दो अलग अलग सवाल हमको दिए हैं, और ये पूछा जा रहा है कि जो एक हेक्सा डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है, क्या डेसिमल का इक्विवेलेंट उसके बराबर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं। जैसे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है अगर हेक्साडेसिमल में 21 ई लिखा हुआ है तो क्या वो 541 के बराबर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। और सेकंड स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा है कि हेक्साडेसिमल और डेसिमल के को पूछा गया है कि ये दोनों नंबर बराबर है या नहीं है। आइए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? इस सवाल को करने से पहले आपको बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले उसको सीखें, उसके बाद ये सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको ये बात आती है उनके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बाइनरी दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल से सवाल कर लेंगे। देखो भाई, जो नियम वहाँ लगते हैं, अगर वो नियम आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं, आप उन सवालों को करने में कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो वही सेम नियम से भले हेक्साडेसिमल हो भले ऑक्टल हो, वो सब सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली। लेकिन अगर आप बाइनरी वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये सवाल आप ना कर पाए, क्योंकि कंफ्यूजन अगर बाइनरी में ही है तो यहाँ पे तो खेल थोड़ा सा बदलेगा ही, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ पे भी हो जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर कि आपका बाइनरी वाला मामला अच्छा है और तब आप इस सवाल को कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कन्वर्जन आपको करना पड़े हेक्साडेसिमल डेसिमल वगैरह का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप डेसिमल का नंबर उठा के उसे किसी और नंबर में कन्वर्ट करें, क्योंकि डेसिमल में जो आप कन्वर्जन करते हैं वो आपको ज़्यादा ईजी हमेशा पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 देखें तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल के जो दो नंबर दिए हैं ये बराबर हैं या नहीं आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल के नंबर को उठाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में और देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पूछ रहा है 21E, अगर लिखा है 21E हेक्साडेसिमल में, तो क्या डेसिमल में ये 541 होगा? आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। इसको करने के लिए हम सबसे पहले 21E दूर दूर लिख देंगे। तो जैसे मैंने बोला, जो हम काम बाइनरी में करते हैं, बाइनरी से डेसिमल बनाने में करते हैं, वही काम हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करेंगे। बस जहां जहां आप 2 लिखते थे वहां वहां 16 लिख देंगे, दैट्स इट। ऐसे ही अगर ऑक्टल होगा तो 8 लिख देंगे। बस आपको और कुछ नहीं करना है, नियम सेम वही लगेगा। तो सबसे पहला काम 21E हमने दूर दूर लिख दिया। अब इन सब के नीचे 16, 16 और 16 लिख देंगे, वेरी इजी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भैया ये ई का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ ई का क्या मतलब है। सबसे पहले आप ई को यहाँ पे डेसिमल में बदल लो, है ना। तो कैसे बदलोगे, हमें पता है हेक्साडेसिमल में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं A B C D E F। सबसे पहले समझो कि इनका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होता है। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12 एंड सो ऑन, है ना। D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14। तो E का मतलब अगर 14 होता है डेसिमल में तो आप E की जगह यहाँ पे 14 लिख दो, वेरी इजी। अब नीचे जो आपने लिखा है 16, 16, 16, वहां पे आप इनकी पावर लगाओ, 0 से स्टार्ट करो और बढ़ाते जाओ। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2। तीसरा स्टेप, अब ये जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं इनको आपस में आप गुणा करो। तो 14 इंटू 16 की पावर 0, आंसर आएगा 14। 16 की पावर 1 इंटू 1, आंसर आएगा 16। एंड 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 इंटू 2, तो 16 की पावर 2 कितना होता है 256। 256 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 512। एक सेकेंड, 512। अब आपको क्या करना है, सेम वही जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हो, इन सबको प्लस कर लो। तो कितना आ जाएगा, 16 और 14 हो जाएगा 30, 30 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 542, और यहां दिया है 541। तो ये आ गया हमारा बेस 10 का नंबर जो कि 542 है, यानी स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया।
कोई भी कठिन चीज नहीं है, बस जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल ये अच्छे से आए, वरना कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। और अगर इस बार के लिए आप लोग नहीं पढ़ पाए हो तो मैं कहूँगा कि इस पर ध्यान मत लगाना इस क्वेश्चन को, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगली बार के लिए इसको रखना। अगला स्टेटमेंट भी सेम यही है, इनको भी आप जल्दी से कन्वर्ट करके देख लो। जैसे मैंने बोला डेसिमल में कन्वर्ट करके ले आओगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो यहाँ हेक्साडेसिमल में लिखा है 101, अगेन दूर दूर लिख लिया और 16 से गुणा कर दिया, पावर लगा दी 012। अब यहाँ पे आप गुणा करके ले आओ तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 256 आ जाएगा। इन सबको आपस में प्लस कर लो, आ जाएगा 257। तो क्या 257 आ रहा है? जी हाँ, 257 आ रहा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।